देखिए एक शंकु है APQ, दोबारा समझिए ध्यान से। एक शंकु दे रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इस शंकु को बीच में से काट करके, शंकु को बीच में से, बीच का मतलब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट करके ये जो बचेगा ये हमारा ठोस है शंकु लोहे का। आधी ऊंचाई से काट करके इसको पिघला करके बेलनाकार तार बनाया गया। जो तार बनाया गया है उसका व्यास दे रखा है 1/16। तो ये तार जो बनाया जाएगा, ये तार इस प्रकार का होगा बेलन की आकृति का, जैसे चौक है ये इस प्रकार का। तो बेलन की इसकी तार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब देखिए, और इसका जो शीर्ष कोण है ये 60 अंश दिया है। तो ये आधा कोण कितना 30, ये भी 30, ये पूरी ऊंचाई 20। जब बीच में से काटा गया है तो यहां से यहां तक होगी 10, ऊपर भी कितनी होगी 10। अब नीचे वाली जो आकृति दिख रही है BCQR, ये हमारा छिन्नक कहलाता है। तो इस छिन्नक की हमको ऊंचाई तो दे रखी है 10, इसकी R1 और R2 ज्ञात करनी है। आगे हमें बेलन की इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए R1 R2 जो ज्ञात होगी, ये समकोण त्रिभुज AOP में ऊंचाई दूरी के फॉर्मूले से AOP में ये कोण दिया है, ये दिया आधार, ये लंब ज्ञात करना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में ये tan से निकलता है लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा की जगह हमारा मान 30, लंब इसका दिया R1, आधार दिया 20। tan 30 का मान रख दिया हमने 1/√3, R1 बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 का मान 20/√3। ये हमारी R1 आ गई नीचे वाली। अब जैसे R2 ज्ञात करनी है तो R1 तो हमने निकाली पूरे बड़े त्रिभुज में, R2 निकलेगी छोटे त्रिभुज में इसी प्रकार। ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। अब लिखेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABR में ये भी tan से निकलेगा, tan 30, लंब कितना है इसका R2, आधार कितना है 10, tan 30 का मान 1/√3, R2 बटे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 का मान कितना आ गया 10/√3। अब देखिए ये जो तार बनाया गया है इसका व्यास है 1/16, तो इसकी जो त्रिज्या होगी 1/32 हो जाएगी। 1/16 का आधा कितना होता है 1/32। कैसे आधा करते हैं, मान लीजिए 1/16 का आधा करना है तो किसका भाग देते हैं हम 2 का। ये क्रॉस इस तरीके से हो जाएगा 1/32। 1/16 और 1/32 में कौन सी संख्या बड़ी है 1/16 बड़ी है, 1/32 छोटी है। तो इसकी त्रिज्या हमारी आ गई 1/32। अब इसको पिघला करके नीचे वाले को ये बेलन बना गया, तो जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका होगा। अब लिखेंगे ठोस छिन्नक का आयतन, ठोस छिन्नक का आयतन बराबर बनाए गए तार का आयतन, बनाए गए तार का आयतन, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा हमारा तार। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई h R1² प्लस R2² प्लस R1 और R2। ये छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है। छिन्नक कहते हैं गिलास बाल्टी इस प्रकार की आकृति, जैसे शंकु को ऊपर से काट दो वो क्या बन जाता है छिन्नक, लेकिन ये ठोस है लोहे का। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई है R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू। और जो तार बनाया गया है वो किस आकृति का है बेलनाकार, तो इसके आयतन का सूत्र होता है πr² h। अब देखिए ये h और उधर भी h, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो एक तो मान लो h1 और एक मान लो h2। तो जो छिन्नक वाली है इसको तो मान लो h1 कितनी है 10, और बेलन की h2 हमें ज्ञात करनी है। इसमें मान रखेंगे तो पाई से पाई काट सकते हैं हम। 1/3 h1 का मान है हमारा 10
R1 स्क्वायर 20/√3 R1 ये वाली। ऐसे ही R2 का स्क्वायर 10/√3 का स्क्वायर। R1 R2 20/√3 और 10/√3। R2 स्क्वायर, इसकी हमारे जो बेलन की R2 है 1/32 और H2 हमें ज्ञात करनी है। इसको देखो कैसे हल करेंगे। ये हो जाएगा 10/3, 20 का 20 में गुणा 400/√3 का √3 में 3, 10 का 10 में 100/3, 20 का 10 में 200/3। ये होगा 1/32 गुणा H 10/3। इसका एलसीएम लेंगे हम 3, 400, 500, 200, 700। या लिख लो 400 + 100 + 200 1/32 गुणा H2। ये 10 गुणा 700 तो हो गया ऊपर बटे 3 गुणा 3। एक ऊपर तो हमारा H, नीचे 32 गुणा 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 9H बराबर 10 गुणा 7000 32 गुणा 32। तो H का जो मान आएगा 7000 गुणा 32 गुणा 32 बटे 9। इसको हल कर देंगे, इतना ऊंचा बेलन बनेगा सेंटीमीटर में।